स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस के चैनल पर, जहां पर हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ये जो वीडियो है ये आपका पॉलिटेक्निक और क्लास 11 और क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, जिसमें हम आकलन को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे कि आकलन के जैसे अंश बटे हर हो गया है ना, अंश बटे हर हो गया, या आपको जो दो फलन है वो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन के रूप में अगर दे दिए जाए तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम इन सभी क्वेश्चंस को, जितने आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इन फार्मूलों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। इसमें हम दो फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो फार्मूला होगा वो हमारा होगा डी बाई डी एक्स ए इंटू बी। ए क्या है? प्रथम फंक्शन, बी क्या है? सेकंड फंक्शन, जिसका फार्मूला होता था फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे याद करते हैं ए बी प्लस बी ए, और सेकेंड वाले का क्या हो जाता है? अवकलन हो जाता है। यहाँ पे भी वही चीज, अंश बटे हर। ए क्या है? आपका अंश है, और बी क्या है? आपका हर है। तो अंश बटे हर बराबर क्या होता है? अगर आप इसको ए अपॉन बी करके याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बी ए माइनस ए बी, हमेशा सेकेंड वाले का अवकलन होगा, और बी का स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से फार्मूले ज्यादा जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोशिश करेंगे समझाने की आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है x अपॉन में log बेस में 5 है और x, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्या करना है? आपको अवकलन करना है। क्या करना है? आपको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष आपको क्या करना है? इसका अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे। देखिए, आपको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये आपको अंश और बटे हर, अंश बटे हर की फॉर्म में दिख रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा? डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी। फार्मूला क्या था? बी ए माइनस ए बी अपॉन में बी का स्क्वायर, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई है ना? यही वाला फार्मूला लगेगा ना, लगा देते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले इक्वेशन को क्या करते हैं? y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर x अपॉन में log बेस में 5x। अब क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन, भाई x के सापेक्ष ही तो पता करना था ना। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, पूरी बात लिख लीजिएगा। अब देखो, यहां से जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? y का तो dy बाई dx हो जाएगा, बराबर x अपॉन में log बेस में 5x है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, d बाय डी एक्स, एक्स अपॉन में log बेस में 5x। ठीक, ये बन गया। अब आपको यहां से पता चला कि फार्मूला हमारा क्या बन रहा है? फार्मूला जो है वो हमारा ये वाला बन रहा है ना? तो इसको हम लगा देंगे। कैसे? देखिए, डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी था, यहाँ पे भी तो ये दो फलन है ना, ए अपॉन बी तो दो फलन होते थे, यहाँ पे भी दो फलन है। तो इनको हम लोग क्या कर देंगे? फार्मूला लगा देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में बी ए माइनस ए बी, पहले बी को छोड़ा, ए का अवकलन माइनस ए को छोड़ा, ए क्या है? एक्स, बी का अवकलन, बी क्या है? log बेस में 5 और x अपॉन में b का स्क्वायर, b क्या है? log बेस में 5x का होल स्क्वायर। अब देखिए, dy बाय dx बराबर में, ये तो ऐसे ही रहेगा भाई, ये तो एक फलन है ना, इसका तो डिफरेंशिएशन होना ही नहीं है। तो log बेस में 5x, x का क्या हो गया? 1 हो गया भाई। डी बाई डी एक्स, x का क्या होता है? 1 होता है, माइनस x तो छोड़ दिया। इसका अवकलन क्या होता है? देखते हैं साइड में।
डी बाई डी एक्स लॉग बेस में 5x, ये बराबर होता है 1/x लॉग बेस में ए की जगह पे आपको 5 दिया हुआ है तो 5 और ई क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तो यही लिख देंगे यहां से 1/x, भाई x की जगह तो कुछ है नहीं ना, x इंटू में लॉग बेस में 5 था, हाँ 5 था तो 5 आ जाएगा और x की जगह पे x से x कट गया, क्या बचा dy बाई डी एक्स बराबर में लॉग बेस में 5x इंटू 1 कराएंगे तो भाई वही चीज रहेगी ना, माइनस यहाँ x से x कट गया तो क्या बचा 1 का मल्टीप्लाई अगर किसी में कराएंगे तो सेम वैल्यू, तो लॉग बेस में 5 ई बचा, सॉरी ई एक्स नहीं आएगा, ई आएगा, है ना। अब यहां से ये आपका हो गया, इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहां से फार्मूला लगा सकते हैं, एक होता है लॉग का, लेकिन उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। लॉग m माइनस लॉग n का फार्मूला आप यहां से लगा सकते हो, वो जो कि होता है आपका लॉग m/n, ठीक है, वो आप लगा सकते हो। इसको चाहो तो आप लॉग m/n, ठीक है, ये लिखा जा सकता है, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या दिया होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे। देखो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, y बराबर x अपॉन में e की पावर x मान लिया, ठीक है। आपको अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाय dx बराबर में d बाय dx, जब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कराते हैं तो d बाई dx आ जाता है दोनों तरफ, तो d बाई dx लिख दिया और यहां से क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में e की पावर x, ठीक। अब इसको क्या कर लेंगे भाई, ये हमें पता चल रहा है कि अंश बटे हर की फॉर्म में है, लिख देंगे कैसे, देखिए dy बाय dx बराबर में b को छोड़ा a का अवकलन माइनस a को छोड़ा b का अवकलन अपॉन में b का स्क्वायर क्या, e की पावर x का स्क्वायर। अब देखो dy बाय dx बराबर में यहाँ e की पावर x तो ऐसे ही रहा क्योंकि इसका तो अवकलन करना ही नहीं है, और x स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x माइनस x स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, e की पावर x d बाई डी एक्स, ई की पावर x का क्या होता है e की पावर x, ठीक, अपॉन b का स्क्वायर मतलब e की पावर x का होल स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर में यहां से इसका इंटू करा दिया तो 2x e की पावर x माइनस यहां से अगर करा दिया तो x स्क्वायर e की पावर x अपॉन में e की पावर 2x हो जाएगा। कैसे समझते हैं, आपका एक घातांक नियम होता था, क्या होता था, एक घातांक नियम में आपने पढ़ा था कि a की पावर m की होल पावर n होता है तो वो बराबर होता है a की पावर m इंटू n के। ये कुछ इसी तरीके से तो लिखा हुआ था, ये जो था ये कुछ इसी तरीके से तो लिखा था, है ना, कुछ इसी तरीके से तो लिखा था। हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर में, अब देखो यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो e की पावर x कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो क्या बचा, यहां तो 2 बचा माइनस यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से आपको e की पावर x और x कॉमन मिल रहा था तो क्या बचा, x बचा अपॉन में e की पावर 2x, ठीक है। यह एक बात समझो, यह एक काम करो, इसको ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स अगर हम इसको चाहें तो e की पावर x 2 माइनस का x अपॉन में e की पावर x इंटू में e की पावर x लिख सकते हैं या नहीं भाई। अगर इसका आपस में गुणा कराएंगे तो वापस से हमारी ये पावर बन जाएगी ना। तो
यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर में e की पावर x से एक e की पावर x कैंसिल, तो क्या बचा x ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन में e की पावर x। ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, इस तरीके से हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, अब पार्ट थर्ड में हमको क्या दिया हुआ था देखते हैं। पार्ट थर्ड में हमसे कह रहा था कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन। थर्ड में हमसे कह रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर। इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करते थे हम लोग, y बराबर इक्वेशन मान ले लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर। अब इसका अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर दें, x के सापेक्ष अवकलन ठीक है, तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो इसका हो जाएगा भाई, इसका तो dy बाई डी एक्स हो गया बराबर, यहां से क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर। अब देखिए आपको यहां से क्या पता चला, ये अंश बटे हर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अंश बटे हर दिख रहा है ना भाई, यहां से कुछ कट तो सकता नहीं है। ठीक है ना, आप इसको बहुपद है तो इसको तोड़ लें, तो ये बहुपद भी नहीं बन रहा है तो इसको तोड़ भी नहीं सकते ऐसे। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, इसको अंश बटे हर से लेके सॉल्व कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर में अंश बटे हर, अंश बटे हर क्या होता था फार्मूला, हर को छोड़ा मतलब पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर को छोड़ा डी बाई डी एक्स। इसका करेंगे अवकलन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसका तो हो जाएगा अवकलन माइनस। अब किसको छोड़ना है, फर्स्ट वाले को छोड़ा मतलब ए को छोड़ा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी को छोड़ा और हर का क्या करा देंगे, अवकलन करा देंगे। तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर में इसको तो ऐसे ही छोड़ देना है, छोड़ दिया भाई। अब इसका कराएंगे अवकलन। इसका अवकलन कैसे होगा, देखो इसका इंटू इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। जब इसका कराएंगे तो ऊपर साइड में समझ लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर, इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, तो 8 इंटू 2x हो जाएगा या 2ax हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी कर देंगे, तो d बाय डी एक्स 2bx था, तो 2b तो कांस्टेंट, क्या बचा d बाय डी एक्स एक्स हो गया, x का क्या हो जाता है 2b, ये तो ऐसे ही छोड़ दिया ना, x का तो 1 हो गया। ठीक, तो इसका क्या बचा 2b। इसका कराएंगे तो d बाय डी एक्स सी, डी बाई डी एक्स सी का क्या हो जाता है 0, क्यों, क्योंकि ये तो सी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया है ना, समझते हैं, डी बाई डी एक्स सी तो बाहर आ गया। ठीक, सी यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो ये क्या कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है ना। अब देखो यहां से आपको बात समझ में आई, मतलब अगर इसका अवकलन करेंगे ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2ax प्लस इसका करेंगे तो 2b और उसका कराएंगे तो 0 माइनस, यहां से इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसका इसके अंदर इंटू हो जाएगा, तो सेम डिफरेंशिएशन जैसा वैसे उसमें किया था, तो 2px प्लस 2q प्लस 0, ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब यहां से अपॉन इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, तो पी एक्स स्क्वायर
प्लस 2QX प्लस R का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम इसका करा देंगे अंदर इनटू, भाई जीरो लिखने की तो कोई जरूरत है भी नहीं वैसे, तो एक बार इसको और लिख देते हैं। तो dy/dx बराबर में px स्क्वायर प्लस 2QX प्लस R, ये तो जैसा था वैसे ही लिख दिया। भाई इसमें जीरो जोड़ दें तो कोई फायदा तो नहीं होगा ना, जीरो लिखने से तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। तो 2ax प्लस 2b माइनस, यहां से अगर देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू में 2px प्लस 2q। भाई जीरो लिखने की तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ो तो क्या होगा, वही तो मिलेगा जिसमें आप जोड़ रहे हो। ठीक, अपॉन में px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r का होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहां से आप इसका अवकलन छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां से आप इसका अवकलन छोड़ सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा है कि अगर इनटू कराते हैं तो शायद कुछ कट जाए, तो एक काम करते हैं इसका इनटू करा लेते हैं। dy/dx बराबर, इसका जब इससे इनटू करा लीजिए, इसका फिर इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे कराते हैं तो px स्क्वायर का 2ax में इनटू कराएंगे तो 2ax क्यूब, यही तो बनेगा। फिर इसका इससे कराया तो px स्क्वायर का 2b में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, px स्क्वायर b और आगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, प्लस इसका करा लो इससे इनटू, तो 2 दूना तो 4 हो गया, q यहां तो नहीं है ना, तो q, a तो नहीं है ना, a, x है तो x स्क्वायर प्लस इसका इससे, जब इसका इससे इंटू कराएंगे तो 2 दूना 4, क्यू बी एक्स प्लस r का अगर इससे इंटू करा रहे हैं तो 2arx प्लस इसका इससे तो 2br माइनस, ठीक, ऐसे ही बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करा लीजिए। फिर इसका इससे इंटू करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर का 2px है तो ax स्क्वायर का 2px से कराएंगे तो क्या होगा, 2p ax स्क्वायर है ना, 2pax क्यूब हो जाएगा, है ना, क्यूब हो जाएगा। भाई 2 आ गया, p आ गया, a आ गया और x क्यूब, ठीक, प्लस इसका इससे करा लो इनटू तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक, 2 आ गया, a और q x स्क्वायर आगे प्लस क्या आएगा, प्लस, भाई इसका इससे इंटू कराएंगे तो प्लस, तो 2bpx स्क्वायर, 2bpx स्क्वायर, इसका इससे इंटू तो 2 दूना 4 प्लस का 4 bqx। अब इसका इससे करा दो, है ना, इसका इससे गुणा करा दो तो प्लस का 2cpx इसका इससे तो प्लस का 2cq, यही तो आएगा। भाई ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस था, अपॉन में px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए भाई जो यहां से आप देखेंगे, भाई ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये बाहर माइनस है तो अंदर के सिंबल क्या हो जाएंगे, सारे के सारे बदल जाएंगे। बात समझ में आई तो बदल देते हैं। तो dy/dx बराबर में 2ax क्यूब प्लस, यहां इसको ऐसे ही लिख दो 2px स्क्वायर b प्लस 4bax स्क्वायर प्लस 4qbx प्लस 2arx प्लस 2br माइनस, अंदर के सिंबल बदलेंगे, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, 2
पी ए एक्स क्यूब, ये प्लस में था ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2a क्यूब एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में था तो ये भी माइनस में, 2b पी एक्स स्क्वायर प्लस 4b क्यू एक्स, सॉरी ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये भी प्लस में था, तो ये भी माइनस में, 2c पी एक्स प्लस माइनस आएगा 2c क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंबल बदल दिए हमने, पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2q(x) प्लस का r का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखते हैं इससे 2pa(x) क्यूब से 2pa(x) क्यूब कैंसिल हो रहा है भाई, प्लस माइनस में काट दिया। यहां से अगर देखेंगे आप तो 2px² b कहीं पे है, 2px² b कट गया। आगे देखेंगे तो 4qa(x², 2q है ना, हाँ ठीक, 2qa(x², 2qa(x², भाई 4 यहां पे है 2 यहां पे है तो घटा लो, है ना भाई, 4 वहां पे है और 2 यहां पे है तो घटा दो, घटा दिया, 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 बचा, तो dy/dx बराबर में 2a(x²) यही तो बचेगा, है ना, यही तो बचेगा भाई, काटा भैया 4qa(x² में से 2a(x² घटा दिया तो ये बचा। अब देखो 4q(bx) है तो यहां से भी 4q(bx) और 4q(bx) कट गया भाई, प्लस माइनस में सेम वैल्यू कटती है, काट दिया। 2ar(x) नहीं है, ठीक है, तो प्लस का 2ar(x), आगे प्लस का 2bx है, नहीं है, प्लस का 2bx, यहां से ये माइनस का 2cpx और माइनस का 2cq अपॉन में px² प्लस 2qx प्लस r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, हो सकता हो कि आपकी बुक में यहाँ पे आंसर छोड़ दिया गया हो तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, वरना आपको अगर आगे आंसर सॉल्व किया गया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत और सॉल्व हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो आप 2 कॉमन लेके इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 में हमसे कह रहा था कि आपको क्या करना है, x(e⁻x) अपॉन में sec(x) × 10x, इसका क्या करना है, का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्या अवकलन ज्ञात करें, आपको क्या करना है, इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, कर लेंगे। अगर आप यहां से इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले y बराबर इक्वेशन मान ली, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करा दो, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन, जब अवकलन कराएंगे तो y का तो dy/dx बराबर में यहां d/dx x(e⁻x) अपॉन में sec(x) × 10x, ये हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए आपको ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के फंक्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो यहां से अभी क्या कर लेंगे, फर्स्ट अंश बटे हर के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, अंश बटे हर की फॉर्म में लिख लेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए dy/dx बराबर में, सबसे पहले तो आपका अंश बटे हर दिख रहा है तो आप फार्मूला लगा देंगे। अब कोई क्या कहेगा कि नहीं यार, तो हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का भी फार्मूला दिख रहा है, तो अगर आप देखें तो जब आप फर्स्ट इंटू अंश बटे हर लगाएंगे उसी के बाद आप लगा पाएंगे, ऐसे आप फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लगा लेंगे, तो sec(x) × 10x d/dx x(e⁻x) माइनस x(e⁻x) d/dx sec(x) × 10x, ठीक, ये हो गया, बटे में sec(x) × 10x का होल स्क्वायर, यही तो आपका फार्मूला होता है।
ठीक है, लगा दिया। अब यहां से dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, देखते हैं, sec x इंटू टेन एक्स। अब यहां से अगर आप देखें तो d बाई डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स। भाई हमें तो यहां से फिर से दो फलन मिल गए, यहां से दो फलन हमें फिर से इंटू करते हुए दिख रहे हैं, तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगा देंगे। ठीक, अब यहां से यहां पे तो आपने अंश बटे हर लगाया, लेकिन यहां पे क्या लग रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन माइनस एक्स ई की पावर एक्स। यहां पे भी आपको वही चीज दिख रही है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। क्या होगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। ठीक, यही तो हो जाएगा, बटे में हर का होल स्क्वायर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में क्या होगा, देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। अब यहां पे इसका अवकलन कर दो, तो x तो ऐसे ही रहा, e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x तो ऐसे ही रहा, x का करेंगे तो 1 इंटू 1 करने से कोई फायदा है क्या, नहीं है, माइनस x e की पावर x तो ऐसे ही रहा, यहां से sec x को ऐसे ही छोड़ दो इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, d बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू में आ जाएगा, प्लस टेन एक्स ऐसे ही छोड़ दिया, sec x का क्या होता है, d बाई डी एक्स sec x, तो sec x इंटू टेन एक्स, इसका क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन अपॉन में sec x इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर में sec x इंटू टेन एक्स, x e की पावर x प्लस e की पावर x हो जाएगा, माइनस यहां से x e की पावर x ऐसे ही रहा, इसका इससे इंटू, भाई sec x इंटू sec स्क्वायर x करेंगे तो sec क्यूब x हो जाएगा, sec क्यूब x प्लस टेन, देखो एक टेन ये एक टेक ये टेन ये दोनों इंटू में, तो टेन स्क्वायर x इंटू sec x अपॉन में sec x इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, है ना। अब यहां से क्या करा लो, इसका अंदर इंटू करा लो, है ना। आप चाहो तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, लेकिन हम यहां से दिख रहा है कि अगर आगे सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसका अगर इंटू अंदर करा दिया तो भाई इसका इससे भी इंटू है और इससे भी इंटू है, तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू एक्स ई की पावर x, यही तो बनेगा, ठीक, प्लस sec x इंटू टेन एक्स इंटू में e की पावर x, माइनस है, ठीक, मतलब अंदर के सिंबल क्या होंगे, बदलेंगे, तो sec क्यूब x इंटू एक्स इंटू ई की पावर x, इसका इससे इंटू, भाई इसका इससे कराया तो ये आया, अब इसका इससे इंटू करा दो, प्लस का टेन स्क्वायर एक्स इंटू में sec x इंटू में x ई की पावर x अपॉन में sec x इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर। क्या कुछ कट रहा है, नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। अगर कुछ कॉमन मिल रहा हो तो कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा था फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं, तो e की पावर x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 1, ये आपको दिया हुआ है और आपको क्या कर रहा है कि इसका x के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या कर लेते हैं,
y बराबर क्वेश्चन मान लेते हैं और उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर में यहां से d बाई डी एक्स ई की पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा पहला फंक्शन और ये हमारा क्या है, ये पूरा दूसरा फंक्शन है। तो यहां से फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लग जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर में फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाया तो क्या होगा, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, है ना। तो x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, यही तो होता था, ठीक। अब dy बाई डी एक्स बराबर में बाई e की पावर x। अब यहां से आप इसका अवकलन कर पाओगे क्या, नहीं ना, इसका तो अवकलन ऐसे नहीं होगा जब तक आप क्या करोगे, इसमें अंश बटे हर नहीं लगाओगे। तो फार्मूला हमें दिखा ना अंश बटे हर का तो अंश बटे हर का फार्मूला लगा लेंगे। कैसे देखते हैं भाई, हर को छोड़ा x प्लस वन, भाई ये नीचे वाला b होता था ना, b को छोड़ा a का अवकलन, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन, माइनस इस बार x माइनस वन को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन इंटू में e की पावर x का तो अवकलन हो जाएगा ना, d बाई डी एक्स, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। तो dy बाई डी एक्स बराबर में यहां से अगर आप देखें तो भाई हम क्या कर सकते हैं, यहां से e की पावर x प्लस वन, इसका भाई इसका इंटू इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो क्या होगा अवकलन, x का तो वन हो जाएगा और माइनस इसका जब इससे अवकलन कराएंगे तो वन का तो जीरो हो जाएगा, माइनस x माइनस वन। यहां इसका इसके साथ भी इंटू है और इसके साथ भी इंटू है, मतलब डी बाई डी एक्स का अवकलन जो अवकलन है वो x का भी होगा और वन का भी, x का तो वन प्लस वन का जीरो बटे में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन इंटू में e की पावर x। तो dy बाय डी एक्स बराबर में e की पावर x, यहां से भाई इसका अगर अंदर इंटू करा दे, जीरो लिखने से तो कोई फायदा नहीं है ना। तो अगर आप समझो कि यहाँ पे तो सिर्फ वन लिखा और यहाँ पे भी वन ही लिखा है, जीरो लिखो ही मत, है ना, ऐसा कंफ्यूज हो गया। तो क्या होगा, x प्लस वन हो जाएगा माइनस x माइनस वन लिख देंगे, ठीक है। देखो अगर आप इस माइनस को छुपा लो, इसे छुपा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका जब इंटू वन के साथ कराएंगे तो यही तो आएगा। अब भाई अगर बाहर माइनस है तो इसका मतलब अंदर के सिंबल बदलेंगे, मतलब अगर ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, बटे में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वन, x माइनस वन और x प्लस वन का इंटू में e की पावर x। अब देखो x से x तो कट गया, क्या बचा, dy बाई डी एक्स बराबर में e की पावर x, वन वन हो गया टू, तो टू अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन इंटू में e की पावर x। एलसीएम ले लो यहां से, तो dy बाई डी एक्स बराबर में एलसीएम लिया तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, टू e की पावर x प्लस x माइनस वन इंटू में x प्लस वन इंटू में e की पावर x। कॉमन क्या मिला यहां से, dy बाई डी एक्स, e की पावर x आपको कॉमन मिला, तो ब्रैकेट में क्या बचा, टू प्लस का x माइनस वन इंटू में x प्लस वन अपॉन में
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछ ले y बराबर e की पावर x इंटू में x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन का अवकलन क्या होगा, तो आप कहोगे dy बाई डी एक्स बराबर में e की पावर x ब्रैकेट में 2 प्लस का x माइनस वन और x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में है, बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, y बराबर में e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस वन अपॉन में x प्लस वन दिख रहा है। तो आप ये मत सोचना कि सबसे पहले हम क्या कर दें, अंश बटे हर लगा दें, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ से दिखेगा कि भाई ये तो पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। भाई पहला और दूसरा फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। बाद में अगर कोई कंडीशन बनेगी, जैसे कि आपकी यहाँ बन गई, तो वो क्या है, आप वहां से अंश बटे हर का फार्मूला लगा लोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए, आपको अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया कि 6 नंबर में आपसे कह रहा है साइन 2x इंटू में कॉस 3x का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो dy बाई डी एक्स बराबर में d बाई डी एक्स साइन 2x इंटू में कॉस 3x हो जाएगा। अब देखो आपको क्या दिखा, ये हमारा पहला फंक्शन और ये हमारा दूसरा फंक्शन है। तो यहां से क्या कर लोगे आप, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला, तो पहले को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक, तो dy बाई डी एक्स बराबर में साइन 2x तो ऐसे ही रहा, cos 3x का अगर हम लोग करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास जो ये cos 3x है उसका तो फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा आप ये समझिए कि cos 3x का तो हमारे पास फार्मूला नहीं होता, cos x का जरूर होता है। अगर हम इसको मान लें, ठीक है, इसको क्या कर लें, अगर हम लोग मान लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको हम मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस टी, इसको हमने क्या कर लिया, t मान लिया, तो dt बाई डी टी हो जाएगा। यहां पे देखो प्लस cos 3x, यहां पे हमें यह भी पता है कि साइन 2x का नहीं फार्मूला होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है साइन x का होता है। ठीक है, साइन x का फार्मूला होता है d बाई डी एक्स साइन x का, लेकिन यहाँ तो साइन 2x दिया है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम क्या मान लेंगे, कुछ इसको मान लेते हैं, जैसे u मान लेते हैं, तो साइन u इंटू करा देंगे du बाई du से। तो यहां से dy बाई डी एक्स बराबर में साइन 2x डी बाई डी टी, ये dt इधर आ गया, ये dx इधर चला गया, तो cos t, t की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, t की जगह पे हम लोग t ही रहने देते हैं और d बाई डी एक्स, टी की जगह पे वैल्यू वापस से रख दो, भाई आपने 3x माना था तो 3x रख दिया, प्लस cos 3x, ऐसे ही यहाँ पे भी d बाई डी यू साइन यू ऐसे ही रहने दिया, d बाई डी एक्स, भाई ये डी यू इधर आया और dx इधर चला गया। ये जो u है, ये जो ये वाला u है, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू वापस रख देंगे, तो dx। आप देखो अवकलन कर सकते हैं क्या, dy बाई डी एक्स बराबर में साइन 2x इंटू में, देखिए यहां से आप जानते हैं d बाई डी टी कॉस टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, तो माइनस का साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स 3x, तो 3 तो कांस्टेंट x का क्या हो गया 1, तो इंटू में 3, प्लस ऐसे ही cos 3x डी बाई डी यू साइन यू का हो जाता है cos u इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस का साइन 2x
इंटू में साइन, टी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दो। टी की जगह आपने क्या माना था 3t, इंटू में 3 था ना, तो ये 3 यहां लिख दिया, प्लस ये 2 यहां ले आओ, cos 3x इंटू में cos u की जगह आपने 2x माना था, है ना, यहां से आपने क्या किया था 2x माना था, तो cos 2x। तो यहां से क्या आया dy बाय dx बराबर में, इसको पहले लिख दो, तो 2 cos 3x इंटू में cos 2x, x माना था ना, ठीक, माइनस का 3 sin 2x इंटू में sin 3x, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, अगर आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि लेट किया है हमने कि 3x इज इक्वल्स टू टी, और यहां से आप लिख सकते हो कि लेट कर रहे हैं 2x इज इक्वल्स टू यू। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता ये कहां से आया है ना, ये dt बाई डी टी कहां से आया और ये du बाई डी यू कहां से आया, तो आप सबसे पहला वाला जो लेक्चर था उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बात करें तो अगला जो अवकलन था वो था हमारा 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर में हमसे कह रहा है कि 1 में log ब्रैकेट में cos x का x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को y बराबर मान लेते हैं और x के सापेक्ष इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो dy बाय dx बराबर में d बाय dx 1 log cos x। तो यहां से dy बाय dx बराबर में, अब देखो यहां से आपको ये अंश बटे हर के फॉर्म में दिख रहा है, सिंपल सा, तो b को छोड़ा a का अवकलन माइनस a को छोड़ा b का अवकलन, यही तो होगा, अपॉन में b का होल स्क्वायर log cos x। ठीक है, तो dy बाय dx बराबर में log cos x तो ऐसे ही रह गया, इसका करेंगे तो 1 0, देखो d बाय dx 1 का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि d बाय dx c इक्वल्स टू 0 होता है और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू को क्या हो जाता है 0, माइनस 1 का तो 1 ही रहा भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में log cos x का क्या होगा, देखो अगर समझें तो d बाय dx log cos x दिया है, आपके पास जो फार्मूला होता है वो log x का होता है, ना कि log cos x का, तो आप इसको t मान लोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा d बाय dx log t हो जाएगा, इंटू करा दोगे dt बाय dt से, और ये d बाय dt log t इंटू में d बाय dx cos x हो जाएगा। भाई आप t की वैल्यू वापस से रख दोगे, है ना, तो log t का 1/t इंटू में cos x का क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब t की आप वैल्यू वापस रख दोगे तो माइनस का साइन x, t की जगह आपने क्या माना था cos x, तो cos x रख देंगे, ठीक, तो साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा। तो अगर यहां से देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 10x, है ना, इंटू माइनस का 10x, भाई साइन अपॉन cos क्या होता है 10 ही तो होता है, ठीक। अब देखो dy बाय dx बराबर में log cos x इंटू 0 माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, और 1 का अगर 10 से कराया तो 10 हो गया 10x। तो dy बाय dx बराबर में, अब देखो इसका अगर 0 से मल्टीप्लाई कराएं, इसका इस पूरे का 0 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा 0 आएगा, प्लस 10x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर में 10x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 1 log cos x का अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहां से आ रहा है बार बार, तो आप क्या करिए, सबसे पहला जो लेक्चर था उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि साइन x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉट 2x का आपको अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो सबसे पहला y बराबर हम लोग इक्वेशन को मान लेते हैं। तो y बराबर जब इक्वेशन को माना तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन करने पर, तो dy बाय dx बराबर में d बाय dx साइन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉट 2x। अब देखो ये अंश बटे हर की फॉर्म में दिख रहा है, अंश बटे हर की फॉर्म में, तो इसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो dy बाय dx बराबर में हर को छोड़ा अंश का अवकलन अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे में कॉट 2x का होल स्क्वायर। डी बाय dx बराबर में कॉट 2x ऐसे ही रहा, कॉट 2x तो ऐसे ही रहा। अब मेरी बात समझना, इसका जो अवकलन है ये जो है इसका इंटू इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, मतलब इसका भी अवकलन है और इसका भी अवकलन। तो साइन x का क्या होता है कॉस x, और इसका जब कराएंगे तो प्लस का 2x प्लस साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से कॉट 2x, कॉट 2x का अवकलन क्या होगा, अगर इसको हम u मान लें, ठीक है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो कैसे, कॉट का हो तो हो जाएगा माइनस कॉसेक, क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2x, इसका जब अवकलन कराएंगे, ठीक है, इनटू में 2 आएगा इसके पूरे का अवकलन, इसका पूरे का अवकलन क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू में 2 आ जाएगा। और dy बाय dx बराबर में, सॉरी यहां से cot 2x का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो cot 2x cos x प्लस का 2x, यहां से देखो इसका इनटू हो रहा है ना, तो माइनस प्लस माइनस, सॉरी फार्मूला गलत लिख दिया, माइनस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा आपका साइन x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू में 2 अपॉन में कॉट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dy बाय dx बराबर में कॉट 2x इंटू में कॉस x प्लस 2x प्लस ये 2 पहले लिख दो, 2 कॉसेक स्क्वायर x इंटू में साइन x प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉट 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इसका नेक्स्ट 2 पार्ट और बचे हैं, ठीक है, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से 9 नंबर पार्ट में हमसे कह रहा था कि cos ब्रैकेट में x अपॉन में x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले y बराबर मान लेते हैं और x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक, जब कराया तो dy बाय dx बराबर में d बाय dx cos x अपॉन में x प्लस 1। बात समझ में आई? अब यहां से आप क्या कर दोगे, यहां से आप देखो d बाय dx cos x, हमें जो फार्मूला पता होता है वो होता है d बाय dx cos x बराबर में माइनस का साइन x होता है। लेकिन यहाँ पे तो x तो है ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो लेट कर लेंगे, लेट x अपॉन में x प्लस 1 बराबर में t। तो यहां से क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर में d बाय dx cos t इंटू में d बाय dt बाय dt। ठीक, गुणा करा देते हैं इसमें हम लोग dt बाय dt से। तो dy बाय dx बराबर में
ये डी टी इधर आया तो कॉस टी इंटू में डी बाय डी एक्स और टी की वैल्यू वापस से रख दो तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक, आप डी वाई बाय डी एक्स बराबर में यहां इसका जब अवकलन कराएंगे तो कॉस एक्स देखा जाए तो ये डी बाई डी टी कॉस टी तो माइनस साइन टी हो जाएगा इंटू यहां पे क्या इसका हम अवकलन करा सकते हैं? ऐसे नहीं करा सकते जब तक कि हम इसमें क्या कर लें, अंश बटे हर ना लगा लें। तो अंश बटे हर लगा लेंगे। कैसे? देखिए, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, है ना, हर का अवकलन हो जाएगा x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, यही तो होगा, है ना। अब देखिए इसके आगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस साइन टी की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो। ठीक है, टी की जगह आपने क्या माना था, x अपॉन में x प्लस वन इंटू में यहां से x प्लस वन, इसको अगर सॉल्व करें तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वन है तो इसका मतलब इसका भी अवकलन है और इसका भी अवकलन, एक्स का तो वन और उसका जीरो, जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है लेकिन अभी लिख दे रहे हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। मान लीजिए कि यहां से जीरो नहीं है तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू में ब्रैकेट x प्लस वन, भाई इसका जब इससे इंटू कराए तो x प्लस वन माइनस इसका जब इससे इंटू कराए तो x, जीरो से कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन x अपॉन में x प्लस वन इंटू में x से x कट गया तो क्या बचा, वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स बराबर में माइनस का साइन x अपॉन में x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। बात समझ में आई है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि e की पावर x प्लस का log x अपॉन में साइन 3x दिया हुआ है, इसका क्या करना है, आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले y बराबर, तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, देखो यहां से क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस लॉग x अपॉन में साइन 3x। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में, देखो अंश बटे हर दिख रहा है मतलब फार्मूला लगा लेंगे, तो हर को छोड़ा अंश का अवकलन। ठीक है, अब माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, हर क्या था आपका, साइन 3x। ठीक है, अब देखिए बटे में साइन 3x का होल स्क्वायर, अवकलन कर लेंगे इसका, सिंपल, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में साइन 3x तो ऐसे ही रहा इंटू में इसका अवकलन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, मतलब इसका गुणा जो है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी, तो अवकलन इसका भी है और इसका भी। ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स माइनस यहां से भी ई की पावर एक्स ऐसे ही रहा प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहा, साइन 3x, साइन 3x का क्या हो जाएगा, 3 कॉस 3x इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखना है इसको। ठीक है, साइन 3x का होल स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में साइन 3x, यहां से ले लो एलसीएम, तो e की पावर x, x
प्लस 1 अपॉन में x, इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ इंटू मत करो, अच्छा हटाओ, माइनस का 3 cos 3x ब्रैकेट में e की पावर x प्लस log x अपॉन में साइन 3x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम इसके अंश बटे हर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।